हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें देखेंगे उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है वो है उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण भी आपको बताना है और उत्तर भी देना है। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन कर दिया है, बस यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है वो है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पार्ट 1 में बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक शब्द है प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सवाल है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए, यहाँ 0 है? नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य। ये कथन असत्य हो गया। और कारण देना है तो दे देंगे। यहाँ कारण क्या, यहाँ कारण में हम लोग क्या देंगे, तो कारण में यही वाला देंगे कि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कारण दे दिए हम लोग कि शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया, असत्य है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक आपको बताए थे हम, पूर्णांक सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। और दूसरा स्टैंडर्ड परिभाषा बताया था कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q बराबर हमेशा कितना हो, 1 हो। और परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q जो है हमारा, q बराबर सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में नीचे हमेशा 1 रहेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 3/1, 3 हमारा पूर्णांक है और उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। और ये p/q के रूप में भी है, यहाँ पर 0 नहीं है, इसीलिए हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या भी होगा। परिमेय संख्या का कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर 0 q इसका नहीं होना चाहिए। तो q 0 कहाँ है, 1 है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक हमारा जो है वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो कारण हमको इसका कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक m/1 या p/1, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q इक्वल टू 0 नहीं है, q इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक हमारा परिमेय संख्या होता है। ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा और q बराबर कुछ भी हो सकता है केवल 0 छोड़ के। लेकिन पूर्णांक का जो बात है वो p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा। नीचे q इसका हमेशा 1 होना चाहिए, ऊपर में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऊपर में मान के 4 लिख देंगे। लेकिन ये परिमेय संख्या जो है, ये परिमेय संख्या वो p/q के रूप में रहेगा और ऊपर नीचे इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे 4/3। तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन q बराबर 1 है, q बराबर 1
नहीं है। तो q बराबर 1 जब नहीं है तो इसको हम लोग क्या पूर्णांक कहेंगे? नहीं कहेंगे पूर्णांक। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। सत्य नहीं, असत्य। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण दे देंगे हम लोग। 4/3 एक पूर्ण परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार सवाल हम लोगों ने देख लिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती है? तो नहीं होती, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 जो है वो कहता है कि 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 2 जो है हमारा संख्या पद्धति का पार्ट 2 जो हमने वीडियो बनाया है उसमें स्पेशल परिमेय संख्या को ही समझाया है, जिसमें परिमेय संख्या से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको स्टेप बाय स्टेप वहां पर हम लोगों ने देखा है। तो पार्ट 2 अगर आपने देख लिया है तो ये सवाल आप खुद बना सकते हैं। नहीं देखा है तो उसका सॉल्यूशन अभी हम यहाँ तो कर ही देंगे, लेकिन पार्ट 2 आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपका मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसको हम लोग बनाने का जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था कि हर को सेम करना है। 1 और 2 के बीच हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला स्टेप हमने बताया था कि हर का सेम, इसका दोनों का हर सेम करना है। यहाँ तो दिया हुआ हर सेम दिया हुआ है, 1/1 तथा 2/1 लिख सकते हैं। एक किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 और 1, तो यहाँ पर हर समान है। के बीच कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/1 तथा 2/1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक ज्यादा, स्टेप 2 हमने क्या बताया था कि जब दोनों का हर सेम हो जाएगा तो जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक ज्यादा से हम लोग दोनों का हर और अंश को हम लोग गुना करेंगे। तो 5 निकालना है तो कितना? 6 से, इसलिए 6 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर को गुना करेंगे या करना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं। 1/1 है पहले से, इसका अंश को और इसके हर को गुना करेंगे हम लोग कितना से? 6/6 से। 5 को निकालना था तो 6 से गुना किए, और 6 को निकालना रहता था 7 से गुना करते। ठीक है, तो 6/6 तथा इसका आगे वाला क्या है? 2/1। तो इसमें भी हम लोग अंश को और इसका हर को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 6 से। अभी कितना हो जाएगा? 12/6। अब देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में 5 को परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी हम बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। अतः 6/6 तथा 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे। एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं जिसमें यहाँ 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 6/6, 6/6 छूट गया, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6। और आगे जाकर ले जाते हैं
11/6 12/6 निकालना है हम लोगों को कितना 2/6 6/6 है ना 6/6 यहाँ से और 12/6 के बीच में कितना परिमेय संख्या 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 को मिल गया। तो यही वाला लिख देना उसका बीच वाला, यही तो लिखना है हमको, ठीक है बीच वाला। तो कौन कौन हो जाएगा के बीच इस प्रकार से है, तो लिख देंगे किस प्रकार से है 7/6 8/6 9/6 10/6 तथा 11/6। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नीचे सेम है, ऊपर में 6 और 12 के बीच में कौन है 7 8 9 10 11 नीचे सेम है, तो हम लोग उसको लिख देंगे। तो पार्ट टू में इसको बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है, रटना नहीं पड़ेगा। तो आप पार्ट 2 जाके सबसे पहले देख लीजिए, बाकी इस तरह से ये सवाल बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 देख लिया। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, संख्या पद्धति के लेक्चर नंबर 4 कहिए या पार्ट 4 कहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, बाद बाकी खूब पढ़ाई लिखा कीजिए और का, ठीक है।